आप सभी को हरिओम। आज हम करते हैं योग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण आसन जिसका नाम है पश्चिमोत्तानासन। इसे फॉरवर्ड बेंडिंग भी कहा जाता है। इसमें सावधानी ये रखनी है कि जिनको ऑलरेडी बैक पेन है या बैक प्रॉब्लम है वे लोग आगे नहीं झुकेंगे। बाकी लोग सभी कर सकते हैं, क्योंकि आगे झुक कर करना है तो ये बैक पर ज़्यादा प्रेशर आता है, ज़्यादा तनाव आता है, बैक को ज़्यादा खींचा जाता है। इसीलिए जिनको ऑलरेडी प्रॉब्लम है उनकी प्रॉब्लम बढ़ सकती है, तो वे अभी फ़िलहाल तो सावधानीपूर्वक उसे ना करें। बाकी लोग सभी कर सकते हैं। और इसके लाभ देख लें तो पेट तो कम होता ही है, लेकिन शरीर के अंदर पूरी फ्लेक्सिबिलिटी लाने का काम यही पश्चिमोत्तानासन करता है। हाथ, पैर, पैर की नस नाड़ियाँ, पूरे शरीर को ये तानता है। इसे अगर छोटे बच्चे से करते हैं तो उनकी हाइट भी बढ़ती है। तो ये सारे आसनों के जो लाभ हैं वो आपको मिलते रहेंगे। डाइजेशन अच्छा होता है, वीर स्तंभ यानी हमारे अंदर की शक्ति को रोकने में ये मदद करता है। बहुत सारे लाभ इसके हैं, लेकिन फिलहाल तो करेंगे और देखेंगे। दोनों पैर सीधे कर लीजिएगा। ये आसन कठिन इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इसको करने के तरीके बहुत अलग अलग लोग अपनाते हैं, और आप इसमें ध्यान ये देंगे कि जब भी आप करेंगे तो सबसे पहले अपने हाथ को वहाँ पकड़ेंगे जहाँ तक आप पकड़ सकते हैं। मान लो मेरे हाथ पैर के ये दोनों अंगूठे नहीं पकड़ सकते तो कोई बात नहीं, आप जहाँ पे रख सकते हैं। जैसे साइड में आप देख सकते हैं। तो ये अगर मेरे हाथ यहीं तक आते हैं तो मैं यहीं तक, जहाँ तक जिसके आते हैं वो पकड़ेंगे। अब मेरे हाथ तो क्योंकि मैं अभ्यास कर चुका हूँ और मैं कई सालों से कर रहा हूँ तो मेरे लिए तो बहुत आसान है। मैं आपको ऐसे बताऊँगा, वैसे बताऊँ, कैसे बताऊँगा, मुझे आता है। लेकिन जिनको नहीं आता है उनके लिए थोड़ी तकलीफ होती है। तो मान लीजिए आप न्यू बिगिनर है, आपको नहीं आता है, तो आप क्या करेंगे, पहले हाथ घुटने से थोड़ा सा नीचे तरफ रखेंगे और शरीर को तानेंगे, यानी गर्दन थोड़ा सामने की ओर, रीढ़ आपकी सीधी कर लेंगे, यानी बैक को सीधा कर लेंगे। और कोशिश करेंगे कि नीचे यानी निचले हिस्से से, कमर के निचले हिस्से से बैक की जहाँ से शुरुआत होती है वहाँ से आप शरीर को आगे लाएंगे। यानी अगर देखा जाए तो आपका जो पेट का हिस्सा है वह पहले आपके थाइस को टच होना शुरू हो जाएगा। हम अक्सर गलत क्या करते हैं कि हम पहले से गर्दन को झुका के लाते, नहीं, आप टाइट कीजिएगा गर्दन को और उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा सा ये नीचे का हिस्सा मिलता हुआ या जुड़ता हुआ आएगा, और फिर धीरे धीरे शरीर को आप जहाँ तक, मान लीजिए मैं यहीं तक ला पाता, कोई बात नहीं, यहीं तक लाइएगा और इसके बाद गर्दन को ढीला कर दीजिएगा। बस जब यहाँ तक पहुँच जाए तो गर्दन को ढीला कीजिए, कुछ देर रुकिएगा, सांस चलने दीजिएगा और फिर धीरे धीरे ऊपर आ जाइए। 8-10 दिन तक ऐसा अभ्यास कीजिएगा, फिर धीरे धीरे आपके शरीर में लचीलापन आएगा और वो आसानी से आप पश्चिमोत्तानासन की अगली स्थिति में जा सकते हैं। थोड़ा हाथ, और हर दिन आप अपने आप में प्रोग्रेस देखेंगे, लेकिन शर्त एक ही है कि आप कमर के निचले हिस्से से आगे की ओर झुकेंगे। पीठ में पोक निकाल कर या पीठ में बेंड करके गर्दन को झुकाकर आप नहीं करेंगे। इससे आपको तकलीफ भी होगी और बहुत ज़्यादा समय भी लगेगा इसे सीखने में। दूसरी बात, ये तो बेंडिंग कहाँ से करें हो गया। दूसरी बात ये है कि आप इसमें सांस पहले भर लीजिएगा। जैसे हमने यहाँ बताया, आपको पकड़ लिया तो बेंड होना शुरू ना करें, पहले सांस भर लीजिएगा और फिर उसके बाद जब आप झुकना शुरू करेंगे, नीचे की ओर से आगे झुकेंगे, तो आप सांस को छोड़ते छोड़ते जाएंगे। अब यहाँ तक सारी सांस छूट गई है, तो अब यहाँ आप गर्दन को ढीला कर लो, अब सांसों को चलने दो। आसन की किसी भी स्थिति में सांस को रोकना तो है ही नहीं, तो यहाँ सांस चलती रहेगी, लेकिन ध्यान ये रहे कि जब आप ऊपर आएंगे तो सांस भरते भरते आइएगा और फिर रिलैक्स हो जाइए। अब जब आपका अभ्यास अच्छा होना शुरू हो जाएगा तो हाथ आपका धीरे धीरे पुल आगे आगे जाना शुरू हो जाएगा और आप इसे रिपीट किए। तो अंतिम स्थिति कैसे होती है, अंतिम स्थिति में आप पहुंच जाएंगे, अपने दोनों पैर के अंगूठे को पकड़ लेंगे और फिर
जैसे मैंने आपको बताया कि पीठ को तान लेंगे, गर्दन थोड़ा सामने करेंगे और सांस को पहले भरेंगे और फिर सांस को छोड़ते छोड़ते नीचे आएंगे। कोहनियाँ स्वतः ही आपके मैट पर लग जाएंगी और फिर आप पूरा आने के बाद अब गर्दन को ढीला कीजिएगा। देखिए मेरा यहाँ का हिस्सा पूरा स्पर्श कर दिया है थाइस को, और उसके बाद अब मैं गर्दन को ढीला कर रहा हूँ। तो गर्दन ढीली करते ही आपका सिर नीचे की ओर पहुँच जाएगा। इसके लिए आपको अलग से प्रयास या मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। सांसों को चलने दीजिएगा, जितनी देर आप रुक सकते हैं रुकिएगा, फिर सांस भरते भरते ऊपर आ जाइए और रिलैक्स हो जाइए। तो पूरी स्थिति आप अच्छी तरह से देख सकते हैं, क्योंकि हम पीठ का हिस्सा देखना है। पीठ के हिस्से में जरूरी है कि आप झुकते कहाँ से। एक तो आपने पकड़ लिया, अपने पीठ को सीधे रखिए, गर्दन को थोड़ा सा सामने की ओर ले जाइए और सांस भर लीजिएगा और फिर नीचे से झुकना शुरू कीजिएगा। धीरे धीरे कोहनियों को बेंड कर लीजिएगा। कोहनियाँ जमीन से लगती है, मैट से लगती लगा दीजिएगा, नज़र सामने रहेगी। यहाँ पहुँचने के बाद आप गर्दन को ढीला कर दो, सिर को नीचे की ओर गिरा, फिर ऊपर आइएगा और रिलैक्स हो जाइए। अब ये तो करते हैं। जब आप इसे करते हैं तो आपको पता चलेगा कि आपके जो थाइस के नीचे वाले ये मसल्स है, जिसे हैमस्ट्रिंग मसल्स कहते हैं, इसमें बहुत तनाव है। ऐसा लगता है कि नस नाड़ियाँ फट जाएंगी। अब ठीक है, हमारा अभ्यास है, हमें तो कुछ ऐसा लगता नहीं, लेकिन हाँ नए लोगों को ये लगता है। तो आप क्या करेंगे, अपने हैमस्ट्रिंग मसल्स को पहले थोड़ा सा खिंचाव, तनाव, दबाव के लचीला बनाएंगे। उसके लिए आप ये तरीका अपनाएंगे। ये थोड़ा सा वार्म अप टाइप हो जाता है कि आप पैर को फोल्ड करेंगे, 2 में उठाएंगे और फिर अपनी तरफ लाएंगे, 3 में नीचे, 4, दूसरे पैर सीधे कर लीजिए, 1, 2, 3। ये 8-10 बार जब आप इस तरह रिपीट कर लेंगे तो आपके हैमस्ट्रिंग मसल्स जो हैं वो लचीले बन जाएंगे और आपको फिर आगे झुकने में प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये आपका अभ्यास करने पर, इस तरह का अभ्यास करने पे आपको क्या आसानी या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। आप जैसा कमेंट करेंगे हम उसका रिप्लाई या आपको उस तरह का बताने की कोशिश करेंगे, उस तरह मार्गदर्शन करेंगे। पर्पस यही है, उद्देश्य यही है कि आप आसनों को सही ढंग से सीखें, अच्छी तरह से सीखें, ताकि उसमें जो लाभ हैं वो आप सबको मिल सके। फिर मिलते हैं अगली बार किसी नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।